नोटिस चस्पा कर दिया गया है। हजरतगंज पुलिस ने कुर्की का नोटिस उनके घर पर चस्पा किया है। इंदिरा नगर ए ब्लॉक स्थित घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। हाजिर नहीं होने पर कुर्क की जाएगी उनकी संपत्ति। ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। समाजवादी नेता अनुराग भदौरिया के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसना तेज हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी के मामले में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की अग्रिम जमानत की याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है और पुलिस ने इसके पहले तमाम छापेमारी की थी। और अब जो जानकारी निकल कर आ रही है, उनके घर पर कुर्की का नोटिस भी चिपका दिया गया है। हजरतगंज पुलिस ने कुर्की का नोटिस चिपकाया उनके घर के बाहर और उनकी गिरफ्तारी को लेकर कई जगह छापेमारी भी की गई थी। इससे पहले इस मामले में पुलिस ने लखनऊ स्थित उनके आवास और जिले के बाहर भी छापेमारी की है। हालांकि अभी भी अनुराग भदौरिया की गिरफ्तारी के मामले में पुलिस के हाथ खाली है। सपा प्रवक्ता अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ न्यायाधीश शंकर पांडे ने भी अनुराग भदौरिया की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। दूसरी तरफ सरकारी वकील ने कहा है कि आरोपी विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा। हालांकि जो अनुराग भदौरिया है उनका अपना बचाव है, उनकी अपनी दलीलें हैं इसको लेकर, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है, उनके घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। हाजिर नहीं होने पर उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा प्रशासन की तरफ से। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया, जिनके खिलाफ पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। सीएम योगी और उनके गुरु पर उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी कर दी थी एक टीवी डिबेट के दौरान। तब से उन लेकर आज तक उनकी जो मुश्किलें हैं बढ़ती जा रही है। हालांकि इससे पहले अनुराग भदौरिया ने गिरफ्तारी पर रोक के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उनको कोई राहत मिली नहीं। और संजय हमारे साथ मौजूद हैं। संजय इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे लखनऊ से। संजय, ये बताइए कि लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, जब से डिबेट हुई उसके बाद लगातार छुपते फिर रहे कहा जा रहा है, और न्यायाधीश का भी साफ कहना है कि जो जिस तरीके से चीजें हो रही है उस पर वो सहयोग नहीं दे रहे। लेकिन उनकी तरफ से क्या कुछ बचाव किया जा रहा है अनुराग भदौरिया की तरफ से? बिल्कुल सच मैं बताऊं आपको कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया, और एक टीवी डिबेट के दौरान अमर्यादित टिप्पणी के मामले पर उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। और उस मामले को लेकर के हालांकि कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया था, कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली। तो ऐसे में अब जो है कुर्की के आदेश हो गए हैं और उनके घर पे जो कुर्की के जो नोटिस है वो चस्पा कर दी गई है। और अगर जल्द वो घर पे नहीं पहुँचते और पुलिस के पास नहीं जो है आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो कुर्की घर की जो है की जाने की व्यवस्था की गई है पुलिस के जरिए। तो ऐसे में लगातार जो है पुलिस उनको खोजने का काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अनुराग भदौरिया कोर्ट के जरिए इस पूरे मामले में बचने का प्रयास कर रहे हैं। और यही वजह है कि कोर्ट में हाजिर न होने और पुलिस के पास आत्मसमर्पण न करने की वजह से कुर्की के आदेश भी जारी हो गए हैं। और अगर जल्द हाजिर नहीं होते हैं तो नॉन अवेलेबल वारंट के साथ कुर्की के आदेश दोबारा तामील होंगे। तो ऐसे में उनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई दिख सकती है। स्वाति, बिल्कुल, अब तो देखिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है हेट स्पीच के मामले में, और अगर वो नहीं इस बीच मिलते हैं तो पूरी कुर्की की कार्रवाई होगी, संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। क्या उनके और परिजन वहां पर मौजूद हैं? किसी से बात हो पाई हो अब तक संजय? उनका क्या कहना? चूंकि देर शाम ही कुर्की के आदेश जो है वहाँ उनके घर पे चस्पा किए गए हैं, तो ऐसे में उनके परिवार के लोगों से तो अभी बात नहीं हो पाई है साथी। लेकिन चूंकि धारा 144 के तहत जिस तरीके से कोर्ट ने कुर्की के आदेश जारी किए हैं, अगर NBW नॉन अवेलेबल हो जाता है तो ऐसे में और दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन देखना ये होगा कि अनुराग भदौरिया लगातार कहीं ना कहीं वकीलों के जरिए इस पूरे मामले में पैरवी पर जुटे हुए हैं, और कब आत्मसमर्पण करते हैं, कब जाकर के कोर्ट में हाजिर होते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पुलिस अपनी पूरी कड़ी पैरवी के साथ तैयारी में जुटी हुई है और जल्द ही कुर्की के नोटिस जारी होने के बाद कुर्की के आदेश का अनुपालन कराने की व्यवस्था पर भी लगी हुई है। बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए।
तो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं अनुराग भदौरिया के खिलाफ। और मेरठ से अगली खबर है, बीडीएस